ठीक है, तो कल हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, पोस्टुलेट्स पढ़ लिए थे हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के, ठीक है। एंड दो टाइप के कोवलेंट बॉन्ड पढ़े थे, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड, राइट। सिग्मा बॉन्ड जब हमारी एसएस ओवरलैपिंग होती है तो उनके बीच में क्या होता है, दैट सिग्मा बॉन्ड। एसपी हो गया ओवरलैपिंग, दैट इज आल्सो सिग्मा बॉन्ड। अब हमारा क्या होता है, एक एस एस जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है, दैट इज लेस स्ट्रॉन्ग देन एसपी। एसपी देन लेस स्ट्रॉन्ग देन पीपी, मीन सबसे मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा होता है हमारा, पीपी बॉन्ड, देन एसपी, देन एसएस क्या होता है, वीक, ठीक है। सबसे वैसे तो हमारा क्या होता है, जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है वो ज्यादा क्या होता है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है किससे, पाई बॉन्ड से। लेकिन हमारे सिग्मा बॉन्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है मेरा, पीपी बॉन्ड, ठीक है। कौन सा, पीपी बॉन्ड, देन एसपी, देन एसएस, ठीक है। अब हमारा आता है, लाइक अगर मैं पूछूं आप लोगों से कि किस टाइप की हम बॉन्डिंग करते हैं हमारे, हमने पाई बॉन्ड बता दिया था ना। पाई बॉन्ड क्या होता है, क्या बोलते हैं हम पाई बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को क्या बोलते हैं, मैम एंड टू एंड ओवरलैपिंग, अरे ये उसमें मैम सिग्मा साइड वाइज ओवरलैपिंग। ठीक है, इसमें क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, या फिर क्या होते हैं इसको, लेटरल लेटरल ओवरलैपिंग होती है इसमें, राइट, है ना। अब इसमें क्या होता है, जो हमारे क्या होते हैं ऑर्बिटल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, परपेंडिकुलर होते हैं टू द इंटर देयर एक्सिस से। अब जैसे मैंने क्या किया, जैसे मेरा पाई बॉन्ड बना है तो इस तरीके से बनेगा, लेफ्ट साइड वाइज, मैंने जैसे हैंड कर दिया था ना, इस तरीके से मैम बनेगा। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है हमें। स्क्रीन दिखेगी तो तब ना जब मैं शेयर करूंगी। मैम मैंने सोचा शेयर कर रहे हो। चलो, ये, अरे क्या दिक्कत है, हाँ अभी ठीक है, अब दिख रहा है। यस मैम। तो हमारी पाई बॉन्ड क्या होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग एंड द लेटरल ओवरलैपिंग। तो मैंने क्या बोला, लाइक दिस वन इज प्लस प्लस, ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव नेगेटिव, ठीक है। अब इसमें क्या हो गया, हमको क्या है, पाई बॉन्ड बनाना है, तो पाई क्या होता है, लाइक साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी, तो इस तरीके से ओवरलैपिंग हो जाएगी इसमें, इस तरीके से मेरी क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, ठीक है। इसे क्या बोलेंगे हम, साइड वाइज ओवरलैपिंग या फिर पाई बॉन्ड। इसमें क्या होता है, पी पाई, लाइक पी एक्स एंड पी एक्स, एक्स एक्सेल पे होता है बॉन्ड क्या बनेगा, पाई। अब मैंने बोला कि वाई एक्सिस है मेरा, वाई एक्सिस भी हम इस तरीके से ले लेंगे, वाई एक्सिस का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो हम क्या होगा, उनके भी इस तरीके से हमारा बॉन्ड बनेगा, है ना। तो उसे बोलते हैं पी वाई बॉन्ड। अब हमारी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, वो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है किस पे डिपेंड करती है मेरी, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उसके एक्सटेंट पे डिपेंड करेगा मेरा क्या, बॉन्ड स्ट्रेंथ, लाइक स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड, ऐसे बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरा, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ठीक है। अब मेरा क्या होता है, मैंने क्या बोला कि मेरा जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है, किससे, किससे स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, देन देन मेरा किससे, पाई बॉन्ड पाई। से, पाई बॉन्ड से, क्यों, क्योंकि हमारे सिग्मा बॉन्ड में क्या होती है, लाइक एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होती है, ज्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, हमारे पाई बॉन्ड में। अब जो हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है ये क्या होता है, डायरेक्शनल होता है ना, लाइक एक्सिल, ऐसे एक्सिस पे होता है, तो इसे क्या बोलते हैं हम, डायरेक्शनल। ये क्या होता है मेरा, डायरेक्शनल होता है, ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं बोलूं कि NH3 का फॉर्मेशन करूं, तो NH3 का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, जो नाइट्रोजन होता है उसका क्या होता है, 1s2 2s2 2p3, ऐसे तो होता है, 7 ही तो होता है, 2 4 3 7, ठीक है। अब मैंने बोला जो मेरी आउटर मोस्ट शेल है उसी में तो हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को देखते हैं, क्योंकि हमारा क्या होता है, जब हम किसी के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो आउटर मोस्ट शेल के साथ ही तो बनाते हैं। तो इसमें क्या बनेगा, लाइक एस ऑर्बिटल बना दिया और मैंने पी ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। अब एस में तो मेरे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी फिलिंग हो गई, पी में मेरी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो अब जो बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन के साथ वो किसका बनेगा, इनका बनेगा, है ना। यहाँ पर भी हाइड्रोजन के बनेंगे, यहाँ पर भी हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पर भी हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इसकी जो बॉन्डिंग होगी लाइक इस तरीके से होगी, मेरे क्या है, ये 3 हो गए और क्या है 2, क्योंकि हमारे आउटर मोस्ट में क्या होते हैं 5, 2 और 3 5, तो ये क्या है, ये मेरे होते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन,
अकेले पड़े हैं, इनको कुछ नहीं बना, ठीक है। ये हाइड्रोजन के साथ क्या होगी, इनकी बॉन्डिंग हाइड्रोजन का कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये क्या बन गए मेरे, अब इनके बीच में जो बॉन्ड बना दैट इज सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अब पता कैसे चलेगा, पता करने का सिर्फ एक शॉर्ट ट्रिक है मेरे पास, कि जो हमारा बॉन्ड बनता है, जैसे मेरी कितने तरह के बॉन्ड होते हैं, एक तो मेरा ट्रिपल बॉन्ड बनता है, एक मेरा डबल बॉन्ड बनता है, एक मेरा सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। इस तीन तरह के बॉन्ड होते हैं, है ना। यस मैम। ऐसे बोलो, कैलकुलेशन ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे कि कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। अब मेरा क्या होता है, जो ट्रिपल बॉन्ड बोलता है, मैंने क्या बोला कि जो हमारा फर्स्ट बॉन्ड बनता है वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होता है। तो इसमें फर्स्ट बॉन्ड तो मेरा ये हो गया, तो ये मेरा क्या हो गया सिग्मा, और ये दो जो हो गए ये बनेंगे मेरे पाई बॉन्ड, ये क्या है मेरे पाई बॉन्ड। इसी तरीके से इसमें मेरा क्या होगा, ये तो सिग्मा बॉन्ड होगा और ये मेरा क्या होगा पाई बॉन्ड, दिस वन इज ऑल्सो सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें क्या कहेंगे कि इसमें कितने बॉन्ड है, लाइक एक सिग्मा बॉन्ड है और दो पाई बॉन्ड है, इसलिए इसमें कितने हो गए, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया और एक ही कितना हो गया मेरा पाई बॉन्ड। और इसमें क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड एंड जीरो पाई बॉन्ड, देयर इज नो पाई बॉन्ड, ठीक है। अब मैं आप लोगों को एग्जांपल दूं तो क्या मुझे बता सकते हो, ठीक है। मैंने बोला N2, N2, अब इसमें सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताइए कितने बनेंगे। पहले आप N2 का क्या लो, स्ट्रक्चर बनाओ, बनाइए, ऐसे बनाएंगे ना। N2 का कैसे बना था, ट्रिपल बॉन्ड बनता है ना, ऐसे शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन की, है ना, 3 3 3, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 3 3 3, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इस तरीके से शेयरिंग होती है ना। अब मेरा क्या हो गया, N2 के बीच में मेरा ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैंने क्या बोला, इसमें पूछूं कि अब बताओ कि इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड है। 1 सिग्मा 2 पाई। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, जब हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनता है तो आप लोगों को पता है 1 सिग्मा होता है और 2 पाई बॉन्ड बनता है, राइट। मैम अगर तो मैं ऐसा नहीं हो सकता है कि ये जो लास्ट है ये सिग्मा हो गया और ये जो ऊपर वाले हैं ये पाई हो गए। ऐसे कैसे, हमने बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ से करते हैं, हम नीचे से करते हैं क्या नो मैम। ठीक है, चल तो नीचे से बना ले, लेकिन जो फर्स्ट बनाएगी, जो पहला बॉन्ड होगा वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा होगा। कैसे ही बना ले तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जो फर्स्ट बॉन्ड बनाएगी वो हमेशा सिग्मा होगा, ठीक है। यस मैम। मैं बोलूं कि जैसे मेरा क्या है C2H6, C2H2, C2H2 कैसे बनता है, चलो डॉट स्ट्रक्चर याद है C2H2 का, यस मैम। चलो बनाइए। H2, पहले हम क्या करेंगे, पहले हम हाइड्रोजन है उसका पूरा करेंगे ऑक्टेट। चलो भाई, ये कार्बन है, कार्बन है, हम जानते हैं कि कार्बन में कितने होते हैं, 4 होते हैं, कार्बन के आउटर मोस्ट में 4 होते हैं। अब हाइड्रोजन को दो दो चाहिए, तो पहले हम हाइड्रोजन को ही पूरा क्यों ना कर ले, हाइड्रोजन को पूरा कर ले, ठीक है, हाइड्रोजन को पूरा कर लिया। अब कार्बन क्या है, यहाँ पे 3 बना दो और यहाँ पे क्या कर दो, 3 बना दो और ट्रिपल बॉन्ड कर दो, 2 पाई एंड 3 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन गए हमारे, 2 पाई, मैंने पहले पहले तो ये बनाए ना, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये भी सिग्मा और 2 पाई, लाइक 3 मेरे क्या है सिग्मा बॉन्ड है और मेरे 2 पाई बॉन्ड है, राइट, है ना। यस मैम। अब मैं पूछूं लाइक CH4 में बताइए कितने होंगे, CH4 का बताइए, बनाइए बनाइए। लाइक कार्बन है, कार्बन के कितने होते हैं भाई, 4 होते हैं, इस तरीके से तो बनता था, है ना, सब ऑक्टेट ऐसे ही तो पूरे कर रहे थे मेरे। तो क्या है इसमें तो सिंगल सिंगल, 4 सिग्मा। तो मेरे क्या हो जाएंगे इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें क्या है 4 सिग्मा एंड 0 पाई बॉन्ड, ऐसे बन जाएगा, है ना। अब बात करते हैं मेरे किसकी, ड्रॉबैक्स की, ठीक है, ड्रॉबैक्स ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो मेरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पहला ड्रॉबैक है कि ये मेरा क्या होता है कि जो मेरा ऑक्सीजन का ना एक क्या होता है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। किसी को पता है पैरामैग्नेटिक का क्या मतलब होता है, मैम थोड़ा थोड़ा पता है। हाँ बता बता बता। जो मेरे O2 का, ऑक्सीजन का पैरामैग्नेटिक बिहेवियर होता है वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती कौन, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मैप और क्या होता है मेरा पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक,
एक्सप्लेन करूंगी क्या होता है, ठीक है, दोनों को अच्छे से। पहले इसके ड्रॉबैक कर लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होता है, जो मेरी वीवीटी होती है, ठीक है, ये कौन सी एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जो हमारा यूनी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। यूनी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कि जैसे अभी हमने क्या बोला था, कि हमने बोला कि क्या है, दो हमारे क्या है एस ऑर्बिटल है, ठीक है। मान लो कि एक के क्या है, एक में आउटर मोस्ट में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है और एक क्या है, वो तो फुल्ली पेयर्ड है, उसमें क्या है, नहीं है इलेक्ट्रॉन। तो जो उनकी पेयरिंग करेंगे, ओवरलैपिंग होगी, तो यहाँ पे सिर्फ सिंगल इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस चीज को क्या है, इसको इसका फॉर्मेशन क्या है, वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है। इसका क्या है, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कैन नॉट एक्सप्लेन बाय वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इस चीज को क्या है, ये इसका ड्रॉबैक हो गया, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो प्लस क्या है, किसी के पास दो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में और दूसरे के साथ क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, ठीक है, ठीक है। ये क्या होगा, सच टाइप ऑफ बॉन्ड क्या है, कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। लेकिन ये जितने भी ड्रॉबैक्स थे वो किसने एक्सप्लेन किए थे, मेरे मॉलिक्यूलर बॉन्ड थ्योरी में, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड थ्योरी इसमें एक्सप्लेन करा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड थ्योरी, जो हम आज पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड थ्योरी, या बॉन्ड थ्योरी सिर्फ लिख दो, ऐसे लिख दो। तो क्या होती है मेरे मॉलिक्यूल्स, क्या होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूल, जो हमारे क्या है, दो दो एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से तो हमारा मॉलिक्यूल बनता है ना, ठीक है। यस मैम। में क्या रह गया है, जो मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है, ये किसने दी थी, बाय द हुन्स, हुन्स ने और मुलिकन ने, किसने दी थी, मुलिकन ने, ठीक है। ये नाम सब जानते हो ना, हुन्स थ्योरी, मुलिकमैन ऑयल ड्रॉप मेथड पढ़ा था ना, मुलिकन्स ऑल डॉट मेथड। तो ये जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी थी, किसने दी थी, हुन्स ने और मुलिकन्स ने, ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है तो क्या है, मॉलिक्यूल बनता है हाइड्रोजन का, ठीक है। जब क्या है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, N2। ऐसे ही मेरे क्या होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन क्या बनाते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो लाइक अब बोले कि पोस्टुलेट्स क्या थे, लाइक ये तो आपके स्कूल लेवल के लिए बेटर रहेगा, ठीक है, फिर भी पढ़ा रही हूँ, ठीक है। उन्होंने बोला कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जब दो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं मेरे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, तो हमारे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही क्या बनेंगे, वही बनेंगे जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे मेरा क्या है, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्या है, पार्टिसिपेट कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन टू ही बनेंगे, है ना। ऐसा तो है नहीं कि NH3 बन जाएगा। ऐसे ही मेरा क्या है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का क्या है, ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये कंबाइन हो रहे हैं तो क्या बन रहा है मेरा, N2 ही बन रहा है ना, ठीक है ना। क्या है, उन्होंने क्या बोला कि अगर एटॉमिक क्या के दो एटॉमिक ऑर्बिटल दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं किसमें, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, देन क्या बनेगा मेरा, टू टू मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने बोला कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले क्या होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक होते हैं, उतना ही क्या होते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑर्बिटल्स होते हैं आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे देखो क्या है, पहले बनने से पहले क्या था, एक हाइड्रोजन दो ही हाइड्रोजन थे ना। अब ये क्या हो, इनका बॉन्ड बना तो क्या बना, हाइड्रोजन के दो ही मॉलिक्यूल थे, दो ही आए ना। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन है तो दो, लेकिन क्या है, बाद में दो ही तो मिले, कार्बन और ऑक्सीजन एक एक है, कार्बन और ऑक्सीजन क्या हुए, एक एक ही मिले ना, दो तो नहीं मिले ना, ठीक है। तो क्या है कि मेरा क्या है, इसको लिख देंगे, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है।
थर्ड, उन्होंने बोला कि जब ओवरलैपिंग होती है कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में, अगर दो मॉलिक्यूल फॉर्म होते हैं तो एक को क्या बोलेंगे, एक को हम बोलेंगे बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरों को क्या बोलेंगे, एंटी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड। ठीक है, मीन्स क्या होगा, यूं कह लो कि एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। ठीक है, ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग, जब क्या है ओवरलैपिंग हो रही है, ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग ऑफ मॉलिक्यूलर या फिर ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स की होती है ना, ऑर्बिटल इन कोवलेंट बॉन्ड। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटर है स्कूल के एग्जाम से। ठीक है, मतलब कभी कभी पूछ लिया जाता है इस थ्योरी में से, कभी पूछ लिया तो ठीक है, वरना तो बहुत मुश्किल से पूछा जाता है, बस ये स्कूल के लिए ज्यादा बेटर है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन कोवलेंट बॉन्ड, अगर क्या है दो मॉलिक्यूल, दो टू मॉलिक्यूल्स ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड, तो एक को क्या बोलेंगे, एक क्या बनेगा, वन इज नोन एज, वन इज नोन एज, उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और सेकंड को क्या बोलेंगे, सेकंड को क्या बोलेंगे, एंटी। ठीक है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ए लगा दो बस, एक बीएमओ दूसरा एबीएमओ। ठीक है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। अब जो एनर्जी होगी, एनर्जी होगी किसकी, बीएमओ की, लाइक बोलो कि एनर्जी, एनर्जी ऑफ बीएमओ, ये क्या होगी, वो लेस होगी किससे, एंटी से, कि इसकी एनर्जी ज्यादा होगी किसके कंपैरिजन में, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की, किसके, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर की एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी इसके कंपैरिजन में, लाइक ये इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जो क्या होते हैं, जैसे हमारी क्या होती है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, उसको जो बीएम हो है इसको रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पाई और सिग्मा से। ठीक है, जबकि इसको करते हैं हम किससे, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार से। ठीक है, ओके। अब मेरे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी हम ऑर्बिटल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की हमारी क्या होती है, बॉन्डिंग मिलती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल में, वो इन्फ्लुएंस होते हैं बाय द वन न्यूक्लियस, जबकि जो इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं वो इन्फ्लुएंस होते हैं किससे, दो या फिर दो से ज्यादा न्यूक्लियस पे, क्योंकि डिपेंड करते हैं किसपे, नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जितने मॉलिक्यूल में जितने नंबर ऑफ एटम है उस पर डिपेंड करते हैं। दैट्स व्हाई हमारी जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको क्या बोलते हैं हम, मोनोसेंट्रिक। एटॉमिक को क्या बोलते हैं, मोनोसेंट्रिक, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को क्या बोलते हैं, पॉलीसेंट्रिक। क्यों पॉलीसेंट्रिक, क्यों, क्योंकि बहुत एक से ज्यादा मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड कर रहा है, उसको पॉली मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि क्या है सिर्फ एक पर ही डिपेंड कर रहा है। सिमिलरली जो हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होता है, जो फील्ड होता है अकॉर्डिंग टू अफबाउ रूल। अफबाउ रूल क्या कहता है, मैम इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं ऑर्बिटल। वेरी गुड। तो इसमें भी जब हम क्या करेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, उसमें के अकॉर्डिंग टू द अफबाउ रूल, और कौन सा ओबे होगा, हुन्स रूल ओबे होगा, एंड पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, तो यहाँ पे लाइक शॉर्ट ट्रिक में लिख दो, लाइक अफबाउ प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान जब हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंड लाइक ओबे हुन्स रूल, एंड लास्ट कौन सा था मेरे, पाउली, पाउली एक्सक्लूजन। क्या कहता है मेरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, मैम वन ऑर्बिटल में टू ही वो भरे जाते हैं। वेरी गुड, वन ऑर्बिटल में सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, यहाँ लिख दो कि फॉलो होता है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो किस तरीके से होती है, उससे पहले मैं आपको एग्जांपल दूं। जैसे हमने क्या हुआ, O2 का बनाया, अब O2 में किस तरीके से होगा मेरा, O2 में कैसे बनेगा, मैं बॉन्ड पूछूं, लाइक O2 है, पहले ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का किससे बनेगा, लाइक 1s2 2s2 2p4, ऐसे तो होता है ना। तो यहाँ पे करेंगे इस तरीके से होगा, लाइक इस तरीके से, पहले हम क्या कर देंगे, तीन इलेक्ट्रॉन, फिर है ऐसे, इस तरीके से तो होता है। ऐसे ही इसका क्या होगा, ऐसे, दिस वन। ठीक है, अब मेरा क्या है, मेरे को बॉन्ड फॉर्म करना है, तो बॉन्ड में फॉर्म कैसे करूंगी, मेरे खाली जो जगह है, जो सबसे पहले बॉन्ड बनेगा इसके बीच में और इसके बीच में, ये कौन सा बॉन्ड बनेगा बच्चा, बोल
कौन सा बॉन्ड बनेगा? मैम सिग्मा। वेरी गुड, इसके बीच में सिग्मा, और ये वाला जो बॉन्ड बनेगा ये कौन सा बनेगा मेरा? पाई बॉन्ड, है ना। जैसे मेरा, अब मैंने क्या किया कि मेरे हैं ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस तरीके से तो बॉन्ड फॉर्म होता है ना, ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में ये सिग्मा हो गया, पाई हो गया। लेकिन ये तो क्या है, सिंपल, हमने बैलेंस डीबीटी के अकॉर्डिंग, अगर मैं एमओटी के अकॉर्डिंग करूं तो मेरा ऑक्सीजन में क्या है, लाइक एक्सिस पे जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनेगा इनका, इस तरीके से, ठीक है। अब जो सिग्मा बॉन्ड बनता है वो किस पे बनता है? एन टू एन पे बनता है, बताया था ना, एन टू एन पे बनता है। तो यहाँ पे ऐसे कर देंगे, लाइक ये मेरा क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, और इन दोनों के बीच में जो बनेगा ये कौन सा हो जाएगा मेरा? पाई बॉन्ड, ठीक है। और कौन से एक्सिस पे? हमारे पी जेड एक्सिस पे, दैट इज पी जेड एक्सिस पे, ठीक है। यहां तक समझ आया? पहले ये बताइए। यस अब मैम। अब एक चीज बताई थी मैंने, क्या? डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक, ठीक है। क्या है? पैरामैग्नेटिक। कौन? ऑक्सीजन। कौन एक्सप्लेन नहीं कर पाया? वीपीटी, है ना। पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक, ठीक है। अब मेरा पैरामैग्नेटिक क्या होता है? पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है जिसमें हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऑड, क्या होते हैं? लाइक 1 3 5 7 9 11, ठीक है। ये क्या होते हैं मेरे? पैरामैग्नेटिक। क्यों? क्यों भाई? क्योंकि इनमें जो अट्रैक्शन होता है इन किसमें? मैग्नेटिक फील्ड में। अट्रैक्शन इन मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें क्या होते हैं मेरे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अट्रैक्शन इन द सेंस, ये जो हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ना, उसमें एक चीज होती है, जब हमारा पॉजिटिव पॉजिटिव होते हैं ना, तो उसमें क्या होता है? अट्रैक्शन होता है। क्यों? क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन हम जानते हैं वेव की फॉर्म में होते हैं, है ना। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ये तो बताता था कि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? वेव की फॉर्म में, ठीक है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन। हाँ, ये हुई ना बात। ये किसमें होता था? हमने हमेशा क्या पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है ना। ये तो बड़ी, ये चीज मैं बताऊंगी, मुझे पता था। मैं सोच रही थी कोई तो बोले, किसी ने नहीं बोला, बस मैम जो बोले जा रही है बोले जा रही है। ये इसलिए होता है जब हम ना वेव इक्वेशन बनाते हैं ना, आगे बनाऊंगी तब देखना, जो उनका क्या होता है? ओवरलैपिंग होता है ना। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? उनका अट्रैक्शन होता है, और पॉजिटिव नेगेटिव का क्या होता है? रिपल्शन होता है इन द वेव फंक्शन, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रॉन को ना वेव की फॉर्म में लाते हैं ना, तब हमारा क्या होता है? पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव नेगेटिव में रिपल्शन होता है। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड में हो, ठीक है। तो क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्शन होता है ड्यू टू द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसे बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है? ऑड है। अब डायामैग्नेटिक का मतलब है इसका उल्टा, इसका उल्टा कर दो, 2 4 6, हाँ बोलो, ये होंगे डायमेटिक। अब इसका क्या हो जाएगा? वहां पे अट्रैक्शन हो रहा था, यहाँ पे क्या हो गया? रिपल्शन। यहाँ पे क्या होगा? रिपल्शन इन मैग्नेटिक फील्ड। रिपल्शन इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द, इसमें क्या है? इसमें तो कोई अनपेयर्ड है ही नहीं, ड्यू टू ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, उसकी वजह से क्या होता है? रिपल्शन होता है, ठीक है। समझे कि ना समझे? यस मैम, समझ गए। जैसे मेरा क्या है? बोरोन। बोरोन B2 ले लो, O2 ले लो। अब ये क्या है? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें? B2। 10। और इसमें कितने हो गए? 16। तो ये क्या होने चाहिए? ये क्या है मेरे? ये भी क्या है? इवन। होने तो मेरे क्या होने चाहिए थे? डायामैग्नेटिक होने चाहिए थे, लेकिन ये क्या होते हैं? ये बिहेव करते हैं, ये क्या शो करते हैं? पैरामैग्नेटिज्म। क्या शो करते हैं? पैरामैग्नेटिज्म। ये क्या है? एक्सेप्शनल केस है। हर एक चैप्टर में कोई एक ना एक एक्सेप्शनल मिलेगा ही, ठीक है।
तो ये कौन समझाता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, यस मैम। चलिए अब आते हैं हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे। मेरी क्या कहती है मॉर्बिटल, किसने बोला था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी किसने दी थी हमारी? हुन्स ने और मुलिकन ने। ठीक है, यस ये मैम। बता तो दिया यहाँ पे मैंने। और क्या है इसमें, क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं हम? अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी सिर्फ मेरे क्या होते हैं, दो एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड में, तो उनका जो फॉर्मेशन होता है दो ही बनते हैं, है ना। अगर मेरा क्या है, जितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल हैं उतने नंबर ऑफ क्या होंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे। ठीक है, ओवरलैपिंग के दौरान मेरे ऑर्बिटल में जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है, अगर दो ऑर्बिटल फॉर्म हो तो क्या होगा, एक को क्या बोलते हैं हम, एक को बोलते हैं हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दूसरे को बोलेंगे हम एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, कौन किसकी तरह फॉलो होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है किस तरीके से होती है, वो बाय द अफबाउ प्रिंसिपल, हुन्स रूल एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये फॉलो करता है। ठीक है, अब बता रही हूँ ओवरलैपिंग वाला कॉन्सेप्ट। देखो मैंने क्या बोला, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमारी जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन होती थी क्या कहती थी कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो तीनों एक्सिस पे होते हैं, एक्स वाई जेड, ये तो पढ़ा था, है ना। यस। और जो मेरे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वेव की फॉर्म में होते हैं कि नहीं होते, है ना। तो मेरा क्या है, मैंने बोला कि मेरे इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव की फॉर्म में है, तो मैं निकालू लाइक ए, क्या है कि मैंने क्या किया, ऐसे बना लिया। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, दैट इज पॉजिटिव, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, है ना, बिल्कुल सही है। यस मैम। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने क्या बनाना, एक और बना दिया, लाइक साई है दैट वेव फंक्शन ऑफ बी बना दिया इनका। अब इसका भी इस तरीके से, ये भी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये दोनों क्या है, जब ये दोनों क्या है, सेम फेज में होते हैं, सेम फेज इन द सेंस, ये पॉजिटिव ये भी क्या है, दोनों सेम फेज में है ना, देखो ये ना सेम फेज में, यस मैम। सेम फेज में, देखो, है ना, सेम है। चलो सेम फेज में है तो क्या होगा, जिनकी ओवरलैपिंग होगी बॉन्डिंग मॉलिक्यूल की, उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। लाइक ये जब पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, मर्ज हो जाएगा। ये देखो ना, क्या एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, रिपेल थोड़ी ना कर रहे हैं, बताओ। अगर मैं इसको इसके साथ कंबाइन करूं तो क्या होगा, क्या ये ऐसे बनेगा क्या, इस तरीके से बन रहे हैं कोई, इस तरीके से बन रहे हैं कोई, बताओ नो मैम। किस तरीके से बन रहे हैं, लाइक इस तरीके से ही बन रहे हैं, है ना। जब हम इनको क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं, तो किस तरीके से बन रहे हैं, लाइक इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या देखा हमने, क्या देखा, दैट, पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन। वेरी गुड, अब समझ आया पॉजिटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन क्यों होता है मेरे मैग्नेटिक फील्ड में। यस ठीक मैम। है, अब मेरे जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूल हैं, ऑर्बिटल्स हैं, वो क्या होंगे, सिग्मा और पाई, क्या है, सिग्मा और पाई। ये हो गया मेरा अट्रैक्शन टुवर्ड्स द, जो क्या है, जब हमारे सेम फेज में हो। ठीक है, सेम फेज में क्या होगा, ऐसे बोला कि लाइक सेम फेज, सेम फेज में क्या हो गया मेरा, अट्रैक्शन। ठीक है, अब मेरा है ऑपोजिट फेज, चलो भैया ऑपोजिट फेज बना लेते हैं, ए हो गया एंड बी हो गया। ठीक है, देखो मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है बहुत ही बुरी है। ठीक है, अब ये देखो, ये क्या है, पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज नेगेटिव, पॉजिटिव, positive negative positive negative positive and this is positive negative, this is positive negative positive negative। अब देखो भैया ये क्या है, ऑपोजिट फेज में, ये क्या है, ऑपोजिट फेज में। अब ऑपोजिट फेज में बताना भाई साहब क्या होगा, क्या होगा, रिपल्सन। है ना। इसको इसके ऊपर डाल के देखो तो क्या होगा, ये ऐसे कर देगा, यहाँ तो इस तरीके से बना देगा, है ना। लो भाई बना भी दिया हमने,
अब यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में क्या हो गया, ऑपोजिट है, तो किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में, ऑपोजिट फेज। ऑपोजिट फेज में क्या हो गया भैया, साइन ओवरलैपिंग हो गई, तो क्या हो गया, रिपल्शन हो गया। किसमें हो गया, रिपल्शन। अब इसे क्या बोलते हैं हम, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। अब इनको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिग्मा स्टार एंड पाई स्टार, बिल्कुल सही है ना। उसमें क्या था मेरा, उसमें क्या था मेरा, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसलिए क्या है इनको सिग्मा और पाई से, ये क्या है, एंटी, एक दूसरे के ऑपोजिट है भैया, तो इसलिए क्या बोला इनको, एंटी मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। ठीक है, यहां तक समझ आया पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट। यस मैम। ठीक है, अब यस मैम। हाँ, ठीक है, अब मेरा मान लो कि हमारा कोई सपोज एक कोई फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं मेरे साई ए से, और वे फंक्शन है बी, दैट इज साई बी। तो अगर हम इनकी मैथमेटिकल बॉन्डिंग लिखे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट साई ए प्लस में साई बी इज इक्वल टू, किसमें होगा, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या होगा, साई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये कब होगा, जब हमारा क्या होगा, लाइक दिस वन, ठीक है, ऑपोजिट फेज में। ठीक है, अब यहाँ पे लिख देती हूँ उसको, तो चलो, साई ए प्लस साई बी इज इक्वल टू साई, बोलो बोलो, बोलो बोलो, बी एम ओ। ठीक है, अब मेरा नेक्स्ट क्या था, एंटी बॉन्डिंग। एंटी बॉन्डिंग में बताओ, ऑपोजिट था, तो ऑपोजिट है तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे सिर्फ माइनस साइन, यहाँ पे क्या कर देंगे, दैट इज लगा देंगे हम अपना माइनस साइन। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी मेरी एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, ये किस तरह का हो गया मेरा कॉम्बिनेशन। ऑपोजिट फेस क्या करते हैं हमारे, ओवरलैपिंग करते हैं विद द नेगेटिव, नेगेटिव ओवरलैपिंग बोलेंगे, और पॉजिटिव क्या कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं मेरे किसके, अट्रैक्शन को। ठीक है ना। अब नेक्स्ट चीज आती है कि जो कॉम्बिनेशन होता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, ठीक है, लागू माना हमने एस को एस के साथ कंबाइन किया, पी को एस के साथ कंबाइन किया, तो कर सकते हैं ना। ये मेरा क्या है, लाइक कॉम्बाइन करने का, ये ऐसे बोलो कि कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, लाइक कंडीशंस ऑफ कंबाइनिंग कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इनको कौन कौन सी कंडीशन होती है, फर्स्ट जो हमारा लीनियर कॉम्बिनेशन होता है मेरा किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, वो सिर्फ तभी होता है जब हमारी क्या होती है, कुछ कंडीशंस फॉलो होती हैं। कौन कौन सी कंडीशंस फॉलो होती हैं, लाइक जब ऑर्बिटल कंबाइन होंगे, जब क्या होंगी, उनकी सेम एनर्जी होगी। लाइक कंबाइनिंग ऑर्बिटल, यूं कहो कि कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स must have same energy in the sense कि अगर हमारा कोई 1s का है, 1s ऑर्बिट है, तो वो किसके साथ कंबाइन होगा, वो कंबाइन होगा 1s के साथ ही। 2s है तो किसके साथ कंबाइन होगा, ट्वाइस एस के साथ। ऐसे ही थ्राइस एस है तो कंबाइन होगा 3s के साथ। 4 है तो 4s के साथ। ऐसे नहीं कि 4p के साथ कर लिया, d के साथ कर लिया, नहीं। ठीक है, क्यों भैया, ऐसे क्यों होता है, क्योंकि हम जानते हैं कैसे निकालते थे हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, n प्लस में l करके निकालते थे ना। तो मैंने क्या लिखा, 1s, 1s, तो 1 का क्या हो गया 1, l क्या है 0, तो 1। ऐसे ही मेरा 2s, एनर्जी लेवल चेक करेंगे ना, 2s है तो 2 प्लस में 0, तो क्या होगा 2। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा, कर सकते हैं इसको हम कंबाइन, 1 को 2 के साथ कंबाइन कर सकते हैं क्या, ये छोटू इतना बड़ा नहीं ना, सेम एनर्जी लेवल होने चाहिए, ऐसे तो बोला हमने। तो इसीलिए किसके साथ कंबाइन करेंगे हम, 1s को 1s के साथ कंबाइन करेंगे, 2s को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या होता है, अगर हम कंबाइन करेंगे नहीं, चलो अब नेक्स्ट है कि हम कंबाइन करने के लिए हमारी कुछ कंडीशंस है। एक तो ये हो गई, दूसरा जो लाइक कंबाइनिंग ऑर्बिटल है उनकी ना सिमेट्री होनी चाहिए, मतलब मॉलिक्यूलर एक्सिस होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर हमारा कोई ऑर्बिटल एक्स एक्सिस पे है,
तो वो उसी के साथ कंबाइन होगा जो दूसरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल किस पे है हमारा, उसी एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल ऐसे लिख दो, फॉर एग्जाम्पल ये दूसरी कंडीशन क्या है, लाइक कंबाइनिंग ऑफ ऑर्बिटल, या फिर हाँ कंबाइनिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल must have same symmetry, ठीक है, about molecular axis, मॉलिक्यूलर एक्सिस के साथ क्या होनी चाहिए, सिमेट्री। जैसे एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस, अगर मैं बोल रही हूँ फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि ट्वाइस पी एक्स है, ठीक है, इसको कंबाइन करना है मेरा 2pz से, तो काम कंबाइन हो जाएगा, नहीं ना, नहीं होगा। क्यों भाई, ये तो मान लो क्या है, एक्स एक्सिस पे है और वो जेड एक्सिस पे है, ये कैसे कंबाइन होगा बताना जरा। नहीं होगा। नहीं होगा, कंबाइन ही नहीं होगा। कंबाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, उनकी सिमेट्री होनी चाहिए, सेम एक्सिस पे होनी चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब वो एक ही लेवल पे कंबाइन होंगे तो उनसे क्या होगी, उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पता चलेगी, ठीक है। क्यों बॉन्ड स्ट्रेंथ किससे पता चल रही थी, हमारी ओवरलैपिंग के एक्सटेंट से, मतलब कितने एक्सटेंट तक वो क्या हुआ है, ओवरलैप हुआ है। इसीलिए कहते हैं कि ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ग्रेटर द बॉन्ड स्ट्रेंथ, है ना। जितनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी उतना ज्यादा क्या होगा, ओवरलैपिंग होगी, या उल्टा बोलो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतनी ज्यादा क्या होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, ठीक है। इसीलिए क्या बोलते हैं, 2s की ओवरलैपिंग 2s के साथ, 1s की ओवरलैपिंग 1s के साथ होगी, ठीक है। यहां तक समझ आई चीजें। यस मैम। अच्छा, अब जैसे मैंने क्या हुआ, मैंने बोला कि कंबाइन कर रहे हैं, अब मैंने बोला कि मेरा क्या है 2pz है, ये क्या है मेरा ट्वाइस pz है, इसको कंबाइन कर रही हूँ मैं, अगेन मैंने बोला सेम सेम पे, तो 2pz के साथ ही कंबाइन करूंगी, तो ये क्या है, दोनों सेम फेज पे है, सेम फेज में है। सेम फेज का मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, ये दिस इज नेगेटिव, तब क्या होगा, सेम फेज में इन द सेंस ये क्या है, इनके जो चार्ज है वो क्या है, सेम फेज है। अब इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा, इनका कॉम्बिनेशन कैसे होगा, सेम फेज में है तो कंबाइन कैसे करेंगे, इन दोनों को कंबाइन कर देंगे ना, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, लाइक ऐसा मोटू पेड़ बन जाएगा बीच में इस तरीके से, और ये छोटे छोटे नेगेटिव नेगेटिव ऐसे हो जाएंगे, सही बनाना, देखो, है ना। तो ये क्या हो गया, लाइक जब सेम फेज में होते हैं तो सिग्मा सिग्मा 2pz बनेगा, सिंगल सिग्मा 2pz, क्यों, क्योंकि क्या हो गया इसमें, लाइक सेम फेज पर है, ये क्या है, सेम फेज पर है, तो क्या हो जाएगी, इनकी ओवरलैपिंग हो जाएगी, ओवरलैपिंग, कोई बात नहीं, दूसरे से समझ आ जाएगा। दूसरा मैंने क्या किया दूसरा मैंने क्या किया, इस तरीके से ले लिया, लाइक ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, प्लस ये है मेरा पॉजिटिव, ये है मेरा नेगेटिव। अब इनको कंबाइन करो भाई, कंबाइन होंगे, कैसे होंगे ऑपोजिट फेस पे क्या कर रहे थे एक दूसरे को, ऑपोजिट फेस पे क्या कर रहे थे, रिपेल रिपेल कर रहे थे, तो क्या इसमें कॉम्बिनेशन होगा, नहीं होगा। नहीं होगा ना कॉम्बिनेशन नहीं होगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, लाइक इस तरीके से एक बन जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, दिस इज नेगेटिव साइन, ये बोलो कि क्या है, ऑपोजिट है, तो फेस साइन क्या है, ऑपोजिट, ओवरलैपिंग होगी, और इनमें क्या बनेगा, जो इनका बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, सिग्मा स्टार 2pz, ये क्या होगा 2pz, ठीक है। हमने क्या बोला कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल है, हमने बोला था कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो इसमें क्या बनेंगे, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, दो टू एटॉमिक ऑर्बिटल है, दो है, तो क्या बनाएंगे, दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, कैसे देखो, मॉलिक्यूल ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल है, तो इसमें क्या बनेगा, एक क्या बनेगा, एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर, एक एंटी बॉन्डिंग, राइट। सो सिग्मा 2pz, और ये क्या बना, सिग्मा स्टार 2pz, ये कहने का मतलब था। अब समझ आया क्या कहा था, दैट दो एटॉमिक ऑर्बिटल है तो उनके दो ही मॉलिक्यूल्स ये इस तरीके से, दैट इज एक बॉन्डिंग एक एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। यस मैम।
चलिए अब ना इनकी एक तरीके से मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि मेरा क्या है 1s 1s है, 1s 1s ऐसे तो होते हैं, है ना। ये क्या है मेरा 1s और 1s। अब जब ये क्या है इनका मॉलिक्यूलर निकालेंगे तो क्या हो, इसके क्या बनेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s एंड देन सिग्मा स्टार 1s। समझ गए। अब मेरी 2s की करो, 2s की करेंगे तो क्या होगा, 2s की होगी, पहला क्या होगा मेरा सिग्मा वन तो होगा ही, सिग्मा ट्वाइस एस सिग्मा स्टार 2s। ठीक है। अब मैंने बोला 2pz की करो, मेरी क्या है 2pz की कर रहे हैं भाई। चलो भैया ये है मेरा 2pz, ये है मेरा 2pz। इनका क्या बनेगा, पहला क्या बनेगा 2pz और दूसरा क्या बनेगा सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है। अब p के बाद अगर मेरा क्या है x एक्सिस पे है, लाइक मैंने बोला 2px और 2px, 2px क्या होता है, इनके बाद जो मेरा यहाँ तक है, यहाँ तक तो मेरा सिग्मा बनता है, इसके बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसके बाद जो बॉन्ड बनता है p पे x पे, वो बनता है मेरा पाई बॉन्ड। इसको बोलेंगे पाई 2px एंड पाई स्टार 2px। ठीक है। y पे क्या होगा 2py, जो y में चले जाएंगे 2py। इसकी जो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ, ये किसकी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और सबसे पहले हमने क्या पढ़ी थी जिसमें ऑफ बाउ रूल वगैरह थे, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ी थी। ये क्या है मेरी मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, दैट पाई 2py एंड देन पाई स्टार 2py। ठीक है। ये क्या है मेरी, ये लिख दो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये क्या है बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है। पहले ये बताओ यहाँ तक चीजें समझ आई हैं कि यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि इससे थोड़ी सी लाइक टफ होने वाली है चीजें, तो यहाँ तक नहीं। कॉन्फ़िगरेशन एक्सप्लेन करना थोड़ी। किसको, मैम ये जो कॉन्फ़िगरेशन बताई आपने। अच्छा ठीक है, एक बार एक एग्जांपल लेके कॉन्फ़िगरेशन कर लें। यस मैम। चल ठीक है, वो सही है। ठीक है। जैसे मैं ना कोई भी एग्जांपल ले लूं, जैसे मैंने क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन, ठीक है, क्या है H2, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इलेक्ट्रॉन है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सबसे पहले क्या आता है 1s देन 2s देन 2p, ऐसे करके बताया था ना मैंने। तो मैंने क्या बोला, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि 1s2 एक क्या है, मैंने बोला था कि कोई भी ऑर्बिटल हो उसमें क्या बनेंगे, अगर 2 हैं तो क्या होंगे, इसमें 2 ही मॉलिक्यूल्स बनेंगे, है ना। तो क्या हो गया, एक सिग्मा 1s2 बन गया और दूसरा क्या है सिग्मा स्टार 1s0। क्यों, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कहाँ होती है, हमारे कहाँ से शुरू होती है, हमारी बॉन्डिंग से, बीएमओ से, देन एंटी बॉन्डिंग, देन फिर बीएमओ, देन एंटी बॉन्डिंग, देन फिर बीएमओ, इस तरीके से चलेगा 1s 2s 2p ऐसे करके चलेगा। ठीक है। तो ये क्या होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, ये तो खाली है, एंटी बॉन्डिंग में तो कोई बॉन्ड है ही नहीं, तो इनकी क्या है एक बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। पहले सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ, क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ। ठीक है। जैसे मेरा है H2 नेगेटिव करो, H2 नेगेटिव, इसका कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे टोटल, 3 ना, है ना। अरे 2 और 1 3, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया ना, है ना। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, मैंने क्या बोला था हमारे s ऑर्बिटल में, पहले बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैम 2। बस, तो ये चीजें समझो, जब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मैं तो 2 तो यहीं पे पूरा फिल कर दूं ना, क्योंकि s का ही चल रहे हैं, तो 2 तो यहाँ पे फिल कर दिया मैंने, तो ये तो 0 ही रहेगा ना, एंटी में तो कुछ नहीं आएगा, है ना। मैम अब मेरा क्या है 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करिए जरा शिवानी। बोलो शिवानी पटेल साहब, यस मैम। बोलो, समझ नहीं आ रहा पहले ही बता, चल मैम नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, यस कनिका बता, मैं बताती हूँ फिर। मैम कनिका 1s2 सिग्मा 1s2 और सिग्मा 1s1। अच्छा, अब कनिका ये क्यों हुआ, शिवानी को समझा। मैम क्योंकि एस ऑर्बिटल में 2 ऑर्बिटल होते हैं और एंटी में मतलब 3 है तो एक ही भर सकते हैं उसमें, अगर 2 होते तो 2 भर देते। ठीक है। ओके मैम। देख शिवानी,
इसकी ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगी, जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे ना तो इस तरीके से स्टेप होगा। चलो अब तो सारे स्टेप बताने ही पड़ेंगे, तरीका बताती हूँ कहां से स्टार्ट करते हैं। सिग्मा 1s2, ठीक है, देन सिग्मा स्टार बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग 1s2, फिर से दैट ये क्या है, मींस ये है स्ट्रेंथ इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। देन मेरा क्या होगा सिग्मा, अब किस में चले गए हम 2s में, 2s में s और p होते हैं ना। अरे एक बात बता, हमारे क्या होते हैं 1s स्फेरिकल Yes. शेप, जो हमारा स्फेरिकल होता है ये इसमें कोई एक्सेस होते हैं पहले ये पता चल। नहीं होते हैं। तो मैं एक्स वाई तो लिखूंगी ही ना, नहीं लिखू ना। नो। अब मेरे सेकंड ऑर्बिटल में कौन कौन से सॉरी सेकंड शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं समझाती हूँ, स्टेप बाय स्टेप लेके चलूंगी, चिंता मत कर। सेकंड शेल में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं शिवानी? कनिका कौन कितने होते, कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं मेरे सेकंड शेल में? सेकंड शेल में एस और पी होते हैं ना शिवानी, याद आया? नहीं याद। यस मैम। ये देख ले तेरे लिए ये भी बना देती हूँ, कोई बात नहीं, ग्राउंड से लेके चल लूंगी, पर वो ये डाउट के बिना ना जाने नहीं दूंगी किसी बच्चे को मैं। ये लो, ये मेरा फर्स्ट है, मैंने बोला था फर्स्ट में 1s एस ऑर्बिटल होता है, सेकंड में एस और पी होता है, थर्ड में एस पी डी होता है, फोर्थ में एस पी डी SPDF। एफ। अब समझ आया? यस मैम। मैंने क्या बोला कि हर एक एटॉमिक ऑर्बिटल में जितने मॉलिक्यूल होते हैं वो कितने हैं, अगर क्या है दो हैं तो दो ही बनेंगे। एक क्या हो देख पॉजिटिव एक नेगेटिव, यूं समझ ले, पॉजिटिव नेगेटिव मींस एंटी, पॉजिटिव मींस दैट, सिंपल, ठीक है। अब मेरा पहले 1s भरेंगे, 1s के बाद क्या भरते हैं, 1s के बाद मींस क्या है, ये फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल में क्या आता है s और p आता है, आता है कि नहीं आता? यस मैम। तो चलो s को भर ले। अब s में क्या होंगे, अगेन क्या होते हैं, ये सेकंड शेल चल रहा है तो क्या होगा 2 सिग्मा का स्क्वायर, क्योंकि दो ही तो होते हैं। देन मेरा क्या होगा, देन क्या होगा सिग्मा स्टार, सिग्मा 2S। स्टार 2s2। अब इसके बाद क्या आएगा मेरा, मैंने क्या बोला था, इसके बाद शुरू हो जाता है मेरा पाई। क्या शुरू हो जाता है मेरा, पाई। ये मेरा होगा पाई। अब मेरा कौन सा ऑर्बिटल आ गया भाई बता? मैम P। पी। अब जो पी ऑर्बिटल होगा उनकी क्या होंगी, दैट सेम सेम में ना होके ऐसे होगा, लाइक 2p, सॉरी सॉरी 2p एक्स एक्सिस वाला, उसमें कितने हैं अलग, सब में दो इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे, दो से ज्यादा नहीं होगा। एक चीज है जैसे हमारे वहां पे कितने होते थे, पी ऑर्बिटल है तो 6 आ जाएंगे, ऐसे तो दो। इसमें सिंपल चीज है, इसमें तो सब में ही दो इलेक्ट्रॉन लेके चलेंगे, ठीक है। इसकी सिंपल थ्योरी है कि सब में दो भरेंगे, देखो टेंशन याद करने की जरूरत नहीं है कि 6 भाई पी है तो इसमें 6 भरो, डी है तो 10 भरो, ठीक है, सब में क्या है दो। क्यों, ये एक्सियल होते हैं, दो ही एक्सिस है। चलो ठीक, चलो अब मेरा क्या है 2px है, तो इसमें क्या है 2, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी चेंज हो जाती है, जो पाई 2px होता है उसकी एनर्जी इक्वल होती है मेरे पाई 2py ऑर्बिटल के, और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे अगेन इसमें 2। अब इसके बाद आएगा मेरा सिग्मा 2pz, इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2। अब इसके बाद मेरा एंटी शुरू हो जाएगा, दैट पाई, पाई स्टार 2px, सबसे पहले क्या था मेरा 2px, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है, विच इज इक्वल टू पाई स्टार, ये क्या है 2py, 2py, इसमें भी दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब मेरा इसके बाद आ गया z, अबे सबको ले लेना सारे एक्सेस, एक्स वाई जेड एक्सिस, पी तीनों एक्सिस पे मिलता था ना हमारा पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल तीनों एक्सिस पे ढूंढते थे ना, तो एरिकल मेरा सिर्फ एक पे होता था, इसीलिए पी के हमने तीनों एक्सेस लिए हैं, कराए तो थे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या होगा 2pz, इस पे भी क्या है दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये क्या है इक्वल डीजेनरेटेड ऑर्बिटल, ये क्या है डीजेनरेटेड ऑर्बिटल। अब समझ आया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं इसमें? यस मैम। अब अच्छे से समझ आओ तो कोई डाउट नहीं है? नो मैम। अब बता, अब चल, अब तू कर हाइड्रोजन नेगेटिव का, चल बता। हाइड्रोजन नेगेटिव का बता कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन देख के यहां से तो बता सकती है, बता चल।
जल्दी बता। मैम हाइड्रोजन की। नेगेटिव की, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, तो आप कैसे फिलिंग करेंगे इलेक्ट्रॉन की इसमें? सिग्मा 1s2, S2। देन सिग्मा स्टार 1s1 ना। टोटल यस कितने मैम। इलेक्ट्रॉन है? और एक 3 ना। यस मैम। तो इस तरीके से कर देंगे, सिंपल। अभी मैं सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता रही हूँ, अभी तो इसमें बहुत कुछ रह गया है। अभी तो मैं क्या हूँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा चल हीलियम की बता, चल पहले ये तो सिखा दूं पहले, तब तो तुम कहीं उसको और करोगे। हीलियम 2 की बता, चल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है अब इसमें? कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गए? S1। हम्म सिग्मा 1s1। सिग्मा सिग्मा 1s1, नहीं, 2 2। 1s2, देन 2s1। अच्छा ये बता, पहले इलेक्ट्रॉन बता कितने हैं इसमें, तभी तो कर पाएगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम है, 4। वेरी गुड। अब 4 है तो भर देना जल्दी से, एक पॉजिटिव मैम एक नेगेटिव। 2s2। 1s2 ही आएगा, दैट इज हो गया। हो गया, बोल बोल, हो गया ना? यस मैम। यस मैम। अब समझ आ रहा है धीरे धीरे? यस मैम। चल एक और कर ले तो फिर। लिथियम की कर, लिथियम 2 नेगेटिव, लिथियम 2 नेगेटिव। चल इसके बता कितने इलेक्ट्रॉन है, पहले ये बता। मैम 6। ओए, 7। शिवानी बस बिल्कुल ठीक है, बट शिवानी को बताने दे। ये शिवानी मैम 7 7। यस यस यस। कैसे? माइनस भी है, मैंने माइनस देखा नहीं था। 7 इलेक्ट्रॉन है। चल अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बता। हाँ हाँ, धीरे धीरे क्यों बोल रही है? गलत बोले तो दिक्कत क्या है? करेक्ट करने के लिए बैठे हैं ना। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। वेरी गुड। देन क्या था इसके बाद? फर्स्ट सिग्मा ऑर्बिटल कंप्लीट हो गया। अब बता, सिग्मा, 2s2। वेरी गुड। अब कितने हो गए? 6 हो गए, 2 4 6। अब कितना आएगा नेक्स्ट? सिग्मा स्टार 2s1। वेरी गुड, ठीक। यस मैम। आई थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा। यस मैम। अच्छा चल एक और बता दे तो फिर, बोरोन 2 का बता दे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैम इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है। चलो 10 इलेक्ट्रॉन है। अब बता। मैम सिग्मा 1s2। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2। वेरी गुड। सिग्मा 2s2। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। सिग्मा स्टार 2s2। कितने हो गए? 8 हो गए। अब बचा 10, मीन्स हमारा एस तो खत्म हो गया। अब मेरा क्या आया? पाई, है ना? पाई। मैंने क्या बोला था? 2px। वैसे तो ना इसमें क्या होने चाहिए? 2 होने चाहिए, है ना? लेकिन 1 1 होगा। हाँ, क्यों? क्योंकि डी जनरेटेड है ये। क्यों? इनकी एनर्जी क्या है? इक्वल इक्वल। है। इक्वल है तो हम क्या करेंगे इनमें? क्या करेंगे? इक्वल 1 1 इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देंगे, है ना? ये मैम। हो जाएगा 1। हाँ मैम तो इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं भर सकते हैं? बेटू क्यों भरेगा? एक बात बता, अगर उप्स, अगर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भर दिए, चल तेरी बात मानती हूँ, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, कोई फायदा? हमने क्या बनाया था? इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे बनाई थी कनिका मैंने? देखो जरा कि ये क्या है, ये दोनों मेरे डीजनरेटेड है, मीन्स इनकी सेम एनर्जी है पीएक्स पीवाई की। ये भी पहले भी बता चुकी हूं मैं, है ना? एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया था मैंने कि पीएक्स पीवाई लाइक डी जनरेटेड ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है? सेम होती है। जब एनर्जी सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे इसमें? सेम ही तो फिल करेंगे हम, करेंगे कि मैम नहीं जैसे करेंगे? अगर इसमें 2px में 2 भरेंगे तो 2py में भी 2 भरेंगे। यस, समझ रहा है क्यों उसमें 1 1 किया? क्योंकि मैंने 2 भर दिए, तो भाई बराबर है तो भरना 2। अब 2 है ही नहीं तो भरेंगी कहाँ से? मैम फिर अगर 2 होंगे तो हम एक एक दोनों को दे देंगे। बिल्कुल, हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। वो भाई भाई है भाई, उन बहुत प्यार है दोनों के बीच में। वो कह रहे हैं आधा आधा बांटेंगे चाहे कुछ भी मिले। ठीक है, ठीक है कनिका। मैम यस। हाँ तो इसीलिए इनकी क्या आएगी? इसीलिए क्या होगा यहाँ पे? एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा जब हमारी बोरोन की बात होगी। समझ आया अब यहाँ पर? यस मैम।
क्यों? क्योंकि ये मैम अगर डीजनरेट एक भी होगा तो हाफ हाफ। वो पहली बात तो यहाँ एक पहुंचेगा ही नहीं ना, ठीक है, जब आएगा तब बात करेंगे, यस मैम। ठीक है। अब दिमाग लगा रही है तो यहाँ पर हमारा ऑर्बिटल खत्म होता है, क्योंकि इससे ज्यादा और कराऊंगी तो दिमाग तुम्हारा हो जाएगा फुर। क्योंकि ये चीजें लाइक मैंने बोला था ना थोड़ी सी टफ होने वाला है अभी। यस मैम, पर उतना टफ नहीं था। कोई बात नहीं, कल करेंगे, अभी तो बहुत कुछ रह गया तेरे चक्कर में ठीक है। अच्छा और सॉरी एंड चीजें थैंक्स। हैं शिवानी? मेरा सिर्फ एक ही मोटो है, मैं नहीं चाहती कि तुम लोग ना डाउट के साथ अपनी क्लास को लीव कर दो, ठीक है। यस मैम। बस ये है, चाहे कोई बात नहीं लेट हो जाए, लेक्चर्स हो जाए, मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले लूंगी, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलो, वो तुम्हारा लाइफ टाइम काम आने वाला है। तुम बार बार ऐसा नहीं कि बार बार भाई कोई चीज भूल गए फिर से बुक उठाओ, नहीं, तुम्हारे दिमाग में इस तरीके से बैठ जानी चाहिए वो चीज कि कोई पूछे ना क्यों होता है तो उसको तुमको पता हो। क्योंकि जेई मेंस में क्या रट्टू वाली चीज नहीं होती है, कॉन्सेप्ट वाली चीजें पूछी जाती है, सारा पेपर जो होता है वो कॉन्सेप्चुअल होता है, कॉन्सेप्ट पे बेसिस होता है, ठीक है। लाइक हमें क्या एग्जाम दे के आएंगे, थ्योरी में लिख के आएंगे, कुछ भी मार आएंगे फट्टे लंबे लंबे, लेकिन जेई में तो ऐसा नहीं कर सकते ना, वहां पे तो भाई एमसीक्यूज होते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है क्लियर तो लाइक ऐसे ही वापस आ जाने हैं, ठीक है। यस मैम। हाँ, और लाइक और भी स्टूडेंट जो डाउट नहीं पूछते हैं, सो लाइक शिवानी की तरह ना ऐसे डाउट पूछ लिया करो, बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग डाउट पूछते हो, क्योंकि मजा आता है डाउट को सॉल्व करने में, चीजों को बताने में, क्योंकि ना हमें भी मजा आता है जब आप बताते हो कि ऐसे ऐसे हो रहा है। क्या हो गया कनिका? मैम जैसे सब जब समझ आ जाता है तो मजा भी आने लगता है पढ़ने का। हाँ वही, अब शिवानी तो मुझे मजे आए कि नहीं आई जब चीज समझ आई? मैम बहुत मजे आए, पर मेरे मम्मी पापा को नहीं आए। क्यों? मैं बोल रहे हैं कि खुद तो पागल हो जाते हैं, दूसरों को भी पागल कर देती है। ऐसा कुछ नहीं, मम्मी पापा को ये बोलना कि मैम हमारी पागल नहीं होती, कि मैम ने हमको बोल रखा है कि अगर हमें 10 बार डाउट हो तो 10 बार पूछ लो, समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं 100 बार पूछ लो, मैम बैठे हैं, मैम बैठे ही इसलिए हैं क्योंकि डाउट ना हो तुम लोगों को, फिर क्या फायदा मेरा जो तुम लोग डाउट के बिना ऐसे कब आगे बढ़ जाओ, तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है। यस मैम। नो यूज नो यूज कह रहे मैम का नो यूज चलिए मिलते हैं कल, ठीक है। टिल देन पढ़ाई कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करके रखिए चलो एवरीवन, गुड बाय नाइट बाय, मैम। गुड नाइट बाय बच्चा, थैंक यू, गुड वेलकम। नाइट मैम, टेक केयर मैम। थैंक यू, यू टू, थैंक यू कोमल, बाय 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 मैम। बाय। मैं तो और बच्चों को भी बोलूंगी लाइक शिवानी की तरह और सब भी डाउट पूछे तो मजे भी आए। गुड नाइट आकृति थैंक यू बच्चे